अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरामुल्लाह लर्न अबाउट फैक्ट्स चैनल की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि चीन के सदर ने 1958 में क्या ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये छोटा सा परिंदा हाउस फेरो कहलाता है, जो कि आम तौर पर हमें दियातिया इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये देखना बंद हो गई। मार्च 2011 में एक्सप्रेस शेबान के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसके मुताबिक ख़ास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों के अंदर उनकी आबादी लगभग ख़त्म होने के करीब है। और ये ख़बर इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि अगर ये चिड़िया हमारे माहौल से गायब हो जाती है तो ये बात याद रखिए कि इंसानों को ऐसी जानलेवा बीमारियां शुरू होंगी जिसके बारे में हमने आज से पहले सुना भी नहीं और नहीं उनका इलाज मुमकिन होगा। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, आज बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इन हाउस पैरों को नहीं बल्कि लोकल कई परिंदों की नस्ल को एक एक कर ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ कराची शहर के अंदर उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 80% तक गिर चुकी है और बिल्कुल यही हाल भारत के अंदर भी है और वहाँ भी उनकी पॉपुलेशन 80% तक गिर चुकी है। 1958 में चाइना के लीडर माओ ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देना पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चाइना के अंदर अगले 15 साल का एक मंसूबा बनाया गया कि इकानमी को तरक्की देकर उसे अमेरिका और बरतानिया के बराबर पहुंचाना है। लिहाजा उस टाइम एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए माओ की हुकूमत के अंदर ही ग्रेट फायरो कैंपेन को चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़ियों, चूहों, मक्खी और मच्छरों को बिल्कुल मार कर चाइना से ख़त्म करने का प्लान बनाया गया। ख़ास तौर पर ये जुल्म इन चिड़ियों पर किया गया क्योंकि इनसे मुताल्लिक़ चाइनीज़ रिसर्चर का कहना था कि हर एक चिड़िया हर साल तकरीबन 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ये चिड़िया करोड़ों की तादाद में मौजूद है। तो हम इस खाने को बचाकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इस कैंपेन की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई। इसके लिए बाकायदा एक फ़ोर्स कायम की गई, चाइना के लोगों को मोटिवेट किया गया और पूरे चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। इनके अंडों और घोंसलों को तबाह कर दिया गया और अगले 2 सालों के अंदर इनकी तादाद लगभग ख़त्म होने के करीब आ गई। लेकिन ये लोग ये बात भूल गए कि छोटी सी चिड़िया भी इन्वायरमेंट का बैलेंस कायम रखती है और सिर्फ ये अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर इनकी तादाद बैलेंस रहती है। अब इसका उल्ट हुआ, देखते ही देखते कीड़ों की तादाद बढ़ने लगी। ख़ास तौर पर टंडों की आबादी ये बड़े बड़े झुंड की सूरत में आते और हज़ारों एकड़ पर पीली फसलों को चटकर जाते। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहला कभी नहीं देखा था, लिहाजा इस बार उन्होंने इससे बचाव के लिए स्प्रे भी शुरू किए। लेकिन ये स्प्रे उल्टा फसलों को जहरीला करके मज़ीद ख़राब करने लगे और उनकी पैदावार भी हद से ज़्यादा गिर गई। फसलें इतनी ज़्यादा कम हो गई कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए, कहत पड़ गया और लोग भूख से मरने लगे। इतनी बुरी हालत हो गई कि लोग सिर्फ मिट्टी खाकर गुजारा करने लगे। आखिरकार माओ ने तंग आकर 1907 के अंदर ये प्रोग्राम बंद कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से 1961 तक तकरीबन भूख की वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और वो ये थी कि परिंदों को मार दे। और इस वक्त बिल्कुल यही हालत हमारे मुल्क की होने वाली है। एक अहम वजह दरख्तों की कटाई की वजह से होने वाले हर साल टेम्परेचर के अंदर इजाफे की वजह या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये छोटा सा परिंदा मज़ीद गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शदीद गर्मियों के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर पानी तक रखना छोड़ दिया
جس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا پرندہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اس بارے میں کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ باقی آپ سب اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک دینا مت بھولیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پر۔ تھینکس فار واچنگ۔